नमस्कार। तैयार हैं सब आज के नए टॉपिक के लिए? रिस्ट वॉच यानी कि घड़ी। मतलब मैंने इसको नाम दिया है घड़ी का जादू। जी हाँ, घड़ी करती है जादू। देखिए कैसे आज आपको बहुत ही एक अमेजिंग चीज सिखाऊंगी। बने रहिए एंड तक। तो आप लोगों ने ये कभी ऑब्जर्व किया कि जब आप कभी ट्रेन पे सफर किया होगा आपने, या जो लोग रेगुलरली करते हैं, तो पहले हम क्या करते थे कि स्टेशन पे गए, वहां पे लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई साहब आप किधर जा रहे हो, बहन जी आप किधर जा रहे हो, या फिर चलो वहां पे नहीं बात की, तो हम जैसे ही अपनी जगह पे बैठे, ट्रेन चली और आपस में बातचीत शुरू हो गई। और फिर थोड़ी देर में ही आपस में खाना-पीना बाँटना, या फिर आपस में अपनी मतलब नंबर शेयर करना, या फैमिली की बातें, या न्यूज़पेपर, कुछ भी कह लो कि हम एक-दूसरे से बातचीत से कनेक्ट होते थे। और कई बार ये सिलसिला मतलब दोस्ती ऐसी बन जाती थी कि सालों-साल वो दोस्ती निभती भी थी और अच्छे-अच्छे नए-नए लोगों से मेल-जोल होता था। लेकिन आजकल आजकल आप जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, स्पेशली ट्रेन में, तो वहां पे क्या हो रहा है? अपने अपने मोबाइल पे सभी ऐसे बिजी हैं। रीजन रीजन है, पहले वहां पर रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी लगी होती थी, वो होती थी रोमन में। ठीक है, बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती थी। आजकल सब चीज हो गई है डिजिटल। तो वहां पर डिजिटल वॉच आने से डिजिटली जमाना तो है ही, लेकिन रिश्ते भी डिजिटली हो चुके हैं। जी हाँ, हम अनजान लोगों से बात ही नहीं करते। अरे भैया, अगर आपको सफर काटना है, सफर का मजा ही तब है जब हमारे साथ हम सफर अच्छा हो, नहीं है तो बना लो। लेकिन आजकल हमने हम सफर ही मोबाइल को बनाया। उसके पीछे का रीजन है रेलवे स्टेशन पे लगी हुई। और आजकल तो आपने देखा होगा कि जितनी भी बसें ये जो जा रही हैं, जितनी भी ट्रेनें जाती हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उनमें भी सारी डिजिटल ही वॉल क्लॉक आपको दिखेंगी। तो ट्रेन में भी कोई भी नहीं है, मतलब इतनी भीड़ होती है, लेकिन कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। हर कोई लगा है फोन में, या कानों में एयरपोर्ट लगाए हुए हैं, साथ वाला कुछ पूछेगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा। तो ये होता है डिजिटल वॉल क्लॉक की वजह से। अगर आप लोगों ने डिजिटल घर में वॉल क्लॉक लगा ली तो क्या होगा? सोचिए, अगर एक स्टेशन पे इतनी भीड़ है, तो लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो घर में तो आप 4-5 या ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोग होंगे, तो वो भी क्या करेंगे? अगर आपके ड्राइंग रूम में आपने डिजिटल वॉल क्लॉक लगा दी, तो सब अपने-अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या अपने-अपने काम में मस्त रहेंगे, आपस में उनकी बातचीत बहुत कम होगी। अगर आपके घर में ऐसी वॉल क्लॉक लगी है, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि यस मैम ऐसा ही हो रहा है। नहीं हो रहा तो भी आप बता सकते हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। और अगर आपकी किचन में लगी हुई है, तो आपका जो खाना है वो बाहर से ज्यादा ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि किचन है, किचन में आपने डिजिटली लगा लिया, तो जोमेटो, स्विगी सब यहीं से ऑर्डर होगा। कितनी मजे की बात है ना कि एक घड़ी से इतना इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर डिजिटली है। अब आपने अगर लगाई डिजिटली वॉच अपनी रिस्ट वॉच पे, तो उससे क्या होगा? बेडरूम में होगा, वो भी नेचुरली है कि हस्बैंड वाइफ आपस में उनके रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि सोने का टाइम है, या बातचीत करने का टाइम है, या प्यार करने का टाइम है, तो उसमें भी वो अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, मतलब सोशल मीडिया ज्यादा पसंद है आपस में एक दूसरे के साथ दुख सुख की बात करने से अच्छा। तो ये प्रॉब्लम होती है घर में डिजिटल वॉल क्लॉक लगाने की। हाँ, अगर आपको अपना फुटफॉल बढ़ाना है, आपकी कोई ऐसी शॉप है जहां पर आप चाहते हो कि लोग आते रहें, तो वहां पर आप लगाते हो तो बहुत अच्छी होती है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो भी रही है या नहीं हो रही, तो उस हिसाब से लगाएँगे तो आपकी दुकान में भीड़ लग जाएगी ग्राहकों की। मतलब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये एक घड़ी से ऐसा हो रहा है। जिनकी भी लगी होगी आप देखना उनकी दुकान में ज़्यादा मतलब वो दुकान चलती होगी। वो अलग मैटर है कि वो दुकान किस तरह की है, उनका काम कौन-सा है, ठीक है? तो अब अगर किसी बच्चे ने लगाई, बच्चा लगाएगा तो जैसे किसी का
इंटरनेट से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई काम है, तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होगी। और अगर कॉमर्स है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया करेगा। फिर ज़्यादा वो मोबाइल में, गैजेट्स में ज़्यादा लगा रहेगा, वो भी बातचीत बहुत कम करेगा, उसको अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान रहेगा या गैजेट्स पे भी वो कोई ना कोई चीज़ की नॉलेज ही गेन करेगा। तो डिजिटल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई काम ऑनलाइन है, तो आपका वो काम बढ़े, मतलब आप ज़ूम पे मीटिंग्स कर रहे हो या ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पे काम है या सोशल मीडिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, तो आप डिजिटल वॉल क्लॉक लगा सकते हो या डिजिटल रिस्ट वॉच भी लगा सकते हो। और उसमें भी शेप भी डिपेंड करेगी कि आप कौन-सी शेप लगाओ जिससे आपका बच्चा जल्दी से उसमें ग्रो करे। या आप अगर ऑनलाइन काम करते हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आपको डिजिटली ही वॉल क्लॉक सॉरी वॉच लगानी चाहिए। और वॉल क्लॉक भी अपने ऑफिस में, बस घर में मत लगाइए क्योंकि घर में लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। हाँ, अगर आपने मंदिर में लगाई, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते भी हैं और मैंने देखा भी है, मुंबई साइड में मैंने ज्यादा देखा है। तो वहां पर लोग ना मंदिर में भी डिजिटल वॉल क्लॉक लगा के बैठे होते हैं। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप भजन बहुत ज्यादा सुनते हो फोन पे लगा के? कहते अरे हाँ। मैंने कहा पूजा भी करने बैठते हो ना, तो आप मंत्र उच्चारण या कुछ भी करना है ना, आप सुबह उठते ही अपने फोन पे ये लगा लेते होगे या टीवी पे ज्यादा ये सुनते हो। कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा अरे भैया, आपने मंदिर में ऐसी वॉल क्लॉक लगा के रखी हुई है, तो ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि भगवान भी डिजिटल ही है आजकल। तो हर मंत्र, हर मतलब जितने भी ये आध्यात्मिक हैं, वो सारी उसमें हैं, लेकिन हमें वो याद नहीं कभी भी होंगे। आप इस बात का ध्यान रखना, अगर मंदिर में आपके डिजिटल वॉल क्लॉक है, तो आप उसके बिना, अब पुराने जितने भी लोग थे उनको पूरा पूरा पाठ याद होता था, पूरे पूरे जो आरती हैं वो याद होती थी। आजकल नहीं होती आज के बच्चों को। उसके पीछे का रीजन ही यही है, क्योंकि ज्यादा गैजेट्स का हम जब उपयोग करते हैं तो भी ये नुकसान करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो कि बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो उसको, उसकी एज पे डिपेंड करता है, उसकी एज कितनी है, उस हिसाब से अगर आप उनको डिजिटल देते हो तो ज्यादा फायदेमंद रहती है। और अब रेलवे की तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन घर में आप जरूर बदल सकते हो। घर में आपको कभी भी डिजिटल, हाँ, अलार्म क्लॉक भी नहीं रखनी चाहिए। अलार्म क्लॉक अगर, हाँ, आपका वर्क टेबल है, कहीं पे आप बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो आप लगाओ। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो ऑनलाइन काम कोई कर रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अपने बेड के ऊपर कभी भी अलार्म क्लॉक भी डिजिटल नहीं लगानी चाहिए, उसके भी नुकसान होते हैं। उसमें भी आप क्या करोगे, अलार्म बजेगा, आप बंद कर दोगे, कभी भी जगोगे नहीं। तो वैसे भी वो बेडरूम में आ जाती है, तो उसमें भी फिर मियाँ बीवी के रिलेशंस में दिक्कत आती है। तो वहां पर भी नहीं। अगर बच्चों के रूम में आपने अलार्म क्लॉक वैसा लगा रखा है, तो वो भी देर रात तक फोन ही देखेंगे, पढ़ेंगे तो नहीं। तो इसलिए बच्चों के रूम में भी नहीं लगानी है, अपने रूम में भी नहीं लगानी है, और मतलब ड्राइंग रूम में भी, कहीं पे भी आपको घर पे नहीं लगानी, दुकान पे लगा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।